रूस ने यूक्रेन को झुकाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों सेनाएं एक साथ हमले कर रही है, लेकिन इसके बावजूद अब तक रूस को पर्याप्त कामयाबी नहीं मिली है। आखिर क्यों, आइए दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग करीब 4 साल से चल रही है। रूस की विशाल सेना के आगे यूक्रेन की सेना में कोई विशेष दम नहीं था। दावा किया जा रहा था कि ये जंग महज कुछ हफ्तों या महीनों में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन बीते करीब 4 साल में भी रूस यूक्रेन पर कोई खास पकड़ हासिल नहीं कर पाया। दावा है कि यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर रूस ने झंडा फहरा दिया है। और बाकी इलाकों में संघर्ष अभी भी जारी है। इस जंग का लंबा खिंचना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बदलते हालात की वजह से ऐसा हुआ है। यूक्रेन को अमेरिका और यूरोपीय देशों का साथ मिला, हथियार मिले, पैसे मिले, सैन्य सपोर्ट मिला, इंटेलिजेंस इनपुट मिला और यूक्रेन की सेना को रणनीति बनाने के लिए मदद मिली। जिसकी वजह से यूक्रेन आज भी जंग में टिका हुआ है। वो रूस को बराबर जवाब भी दे रहा है। रूस डोनबास क्षेत्र पर अब तक सीमित और बेहद धीमी गति से आगे बढ़ पाया है। दावा किया जा रहा है कि रूसी सेनाएं पोक्रोवस्क के करीब पहुंच गई हैं। यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर कब्जे का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन इस काम में अब तक रूस ने जितने संसाधन झोंक दिए हैं, जितनी तबाही झेली है, उसके मुकाबले ये जीत कुछ मायने नहीं रखती। तकरीबन 4 साल होने के बावजूद रूस की सैन्य उपलब्धियां रणनीतिक रूप से सीमित ही कही जा सकती हैं। साल 2014 से 2022 में हालात काफी बदल गए। यूक्रेन की सैन्य तैयारी बेहतर हुई। यही कारण है कि डोनबास जैसे अहम क्षेत्र में भी रूस को हर किलोमीटर आगे बढ़ने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, जिससे ये युद्ध उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा लंबा साबित हुआ है। यूक्रेन को जल्दी झुकाने के लिए रूस ने बहुत तेजी से कोशिश की,
लेकिन योजना और अमल दोनों ही कमजोर पड़े। इस रणनीति के तहत रूस ने विशेष बलों और साइबर हमलों के जरिए यूक्रेन की राजधानी कीव पर तेजी से कब्जा करने की कोशिश की। इसका मकसद था यूक्रेन की कमान और नियंत्रण प्रणाली को तोड़कर राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व को अलग थलग करना। लेकिन रूस यूक्रेन की साइबर तैयारी को समझ नहीं पाया। खास तौर पर स्टारलिंक इंटरनेट सेवा ने यूक्रेन को रूसी हमलों के बावजूद संचार बनाए रखने में मदद की। रूस एयरफोर्स के बजाय आर्मी पर ज्यादा निर्भर रहा। मजबूत यूक्रेनी रक्षा और पश्चिमी देशों के सहायता के कारण रूस की योजना असफल हो गई। रूस ने शुरुआत में सिर्फ कुछ इलाकों पर कब्जे की रणनीति बनाई, जो अब धीरे धीरे पूरे यूक्रेन पर कब्जे की योजना में बदलती जा रही है। ये जंग करीब 4 साल मुकम्मल होने को है। माना जा रहा है कि शुरुआती चरण में कीव पर तेजी से कब्जे की योजना नाकाम होने के बाद मॉस्को इस नतीजे पर पहुंचा कि यूक्रेन को फौरन झुकाना संभव नहीं है, जिसके बाद रूस ने युद्ध को लंबा खींचा, मोर्चों को कब्जा बनाए रखने और समय के साथ यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक क्षमता को धीरे धीरे कमजोर करने की नीति अपनाई। डोनबास में औद्योगिकवा और पोक्रोवस्क जैसी लड़ाइयां इस बदली हुई रणनीति की मिसाल है। यहाँ रूस ने तेज घेराबंदी के बजाय लगातार गोलाबारी और भारी दबाव की रणनीति अपनाई। इसका मकसद एक झटके में जीतना नहीं, बल्कि यूक्रेनी सेना को लगातार नुकसान पहुंचाकर उसे पीछे हटने या संसाधन झोंकने के लिए मजबूर करना है। रूस समय के हिसाब से रणनीति में बदलाव भी कर रहा है। हालांकि यूरोपीय देशों से मिलने वाली मदद की वजह से यूक्रेन लगातार रूस पर पलटवार कर रहा है। रूस की रणनीति है कि यूक्रेन को समंदर से दूर किया जाए, ताकि वो समंदर के रास्ते कारोबार के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हो जाए। इससे एक ओर तो यूक्रेन को आर्थिक नुकसान और दूसरी ओर काला सागर में मौजूद रूस का क्रीमिया सुरक्षित हो जाएगा। इसके अलावा काला सागर से होने वाला रूस का कारोबारी रूट भी सुरक्षित हो जाएगा। मिलाकर कह सकते हैं कि रूस अब तक उतनी सफलता हासिल नहीं कर सका है जिसकी उम्मीद की जा रही थी, और जो कामयाबी उसने पाई वो खर्च किए गए संसाधनों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर रूस को कब कामयाबी मिलती है, या उसे इस बार समझौते के लिए झुकना ही पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।